तो माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें भी होंगी, उस पर काबू करना भी सरकार की जिम्मेदारी होगा। लेकिन जो तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है, उस तैयारी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से और सरकार ने जिस तरह से करी है वो बिल्कुल पुख्ता है। क्योंकि देखिए आप कि पहली बारी ऐसा देखा है कि आपने एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है जो सामने उभर के आई है। इतने सालों से हम क्या देखते आए हैं, फौज वही है, वही उनका मनोबल है, लेकिन जो तालमेल था और जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, एबिलिटी थी, उसकी जो है कमी थी। और उस कमी, उस अभाव के कारण ये जो है जिस तरह से इस जम्मू एंड कश्मीर को एक विकास की गति पकड़नी चाहिए थी, उससे वो वंचित रह गया। और फलस्वरूप ये हुआ कि जो युवा जो तरक्की करते, जो देश का नाम रोशन करते, उन्होंने उनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए और पथराव करने की उनको बात बोली गई, उनको शय दी गई। और जो शय दे रहे थे वो तो मौज की जिंदगी जी रहे थे, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे यहाँ के लोग हो जो जहर उगलते हैं, जो खिलाफत जो वकालत करते आए हैं 370 और 35A की। अब इसमें देखिए जो जरूरी बात है, जो समझने की जरूरत है, वो ये है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाला जो पाकिस्तान है, ये जो उस पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ये बहुत अहमियत रखती है। क्योंकि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने करी, फौज ने करी हमारे, तो देखिए उसका बहुत असर पड़ा। लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक का उनको अंदाज भी था नहीं कि जिस तरह से हम लोग एफर्टलेसली इसको कहेंगे, सरकार ने फैसला लिया फौज के साथ तालमेल रखकर और इन्होंने 370 और 35A को हटा दिया। देखिए, और जो जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई घाटी में काफी जो है ऐसे घटनाएं होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोगों को समझ है, लोगों को कौन फर्क किसको पड़ना था, एक आम आदमी को। और आम आदमी भली भांति जानता है कि इतने सालों से उसने किसी तरह की तरक्की नहीं करी। जिस तरह से यहां पर उद्योग आने चाहिए थे, जो एक रोजगार के नए उनको मिलने चाहिए थे, उस तरह से वो वंचित रह गए और वो पीछे रह गए। और उसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए कि हम लोग बात करते हैं एक तरफ से कि कश्मीरियों को आप दिल जीतिए, और ये बात पहले चली थी कि आप फौज को कम करेंगे तो उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन आप अगर इसको पॉजिटिव अप्रोच में देखेंगे तो अजीत डोभाल का जो जिस तरह से उन्होंने प्रयास करा और कि उन्होंने दिखाया कि आपस में घुल मिल रहे हैं, तो ये इसको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से आप देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसका कारण ये है कि आज तक क्या जो विपक्षी जो इसकी वकालत करते आए 370, क्या उनके पास कोई लॉजिक है? तो कोई एक लॉजिक बता दें कि किस जो स्पेशल प्रोविजन से क्या जम्मू एंड कश्मीर का फायदा हुआ, कश्मीर का खासकर क्या कोई फायदा हुआ? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन में भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस फैसले के पीछे मकसद क्या है। सबसे अहमियत बात देखिए कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं विदेशी दौरे पे, मैं गया स्विट्जरलैंड, यूरोप के टूर पे गया, देखा, तब लगा कि हमें बचपन से ये इस चीज का ज्ञान था कि जो है धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं। स्विट्जरलैंड तो बाहर की बात है, हम मेक इन इंडिया के दौर में जीते हैं, डिजिटल इंडिया के दौर में जीते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की नए बात करते हैं, तो हम इसको क्यों ना प्रमोट करें? अगर ये कश्मीर का विकास होता है तो उसका जीडीपी पे भी डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। ये तमाम चीजों का विवरण तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया है। तो ये तो धीरे धीरे होगा, जादू की छड़ी तो हाथ में नहीं है। ये पहला